एरर करेक्शन बिल्कुल बिंदास तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको होने वाली नहीं है। आज के बाद एरर करेक्शन को देख के आप नहीं डरोगे, बस ये मेरा वादा है। हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और आज हम लोग करने वाले हैं जर्नल इंग्लिश, जिसमें टॉपिक करने वाले हैं एरर करेक्शन। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना है। तो थोड़ा सा सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं। जो हमने वर्ब पढ़ ली है, बिल्कुल ओवरव्यू हमने उसका किया है। टेंस पढ़ चुके हैं जी, वॉइस पढ़ चुके हैं, आर्टिकल पढ़ चुके हैं, कॉम्प्रिहेंशन आंसर पैसेज मैं आपको करा चुकी हूँ कैसे आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद एरर करेक्शन वाला ये टॉपिक हम करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूँ, जनरल हिंदी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो चुका है, आईसीटी कंप्लीट हो चुकी है, जनरल अवेयरनेस कंप्लीट हो चुकी है। उसको तो हम लास्ट तक पढ़ेंगे, है ना। इसका थ्योरी प्लस इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग लास्ट तक करने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस मैं नहीं कह सकती कि हमारी कंप्लीट हो चुकी है ना, तो चलती रहेगी ये हमारी। उसके बाद रीजनिंग की हमारी 2 क्लास हो चुकी है, जिसमें इनइक्वालिटी वाला टॉपिक मैंने बहुत ही अच्छे से आपको कराया है, बिल्कुल जी कराया है। उसके बाद ये सब हमारा जर्नल कंप्लीट होने के बाद फिर हम हॉस्टल वार्डन का जो एक्ट है और हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है वो करने वाले हैं। कमर कस लो उसके लिए, फिर हमें कुछ नहीं करना, आराम से बैठ के एक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है उसको ही करना है। तो चलिए जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, इतना ज़्यादा प्यार दिखाया है वीडियोस के ऊपर, जिससे मुझे मोटिवेशन मिला कि हाँ मुझे करना चाहिए कंटिन्यू। अगर आप लोग मोटिवेट नहीं करते तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच ऑल EMRS एस्पिरेंट। तो मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिला है आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स को देख के। तो चलिए अब बिना देरी की हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कौन सा अपना प्यारा सा टॉपिक, एरर करेक्शन वाला। ठीक है जी, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, जो एरर होते हैं ना वो कहाँ कहाँ से आते हैं। सबसे पहले तो आपकी पूरी ग्रामर अगर अच्छे से आती है तो एरर मतलब कि आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कतबाजी होने वाली नहीं है। लेकिन हम ठहरे इंडिया वाले, है ना, हमें तो अंग्रेजी आती नहीं है, हमारा तो हाथ बहुत टाइट है अंग्रेजी में, बिल्कुल, है ना। इंग्लिश भी नहीं कहना आता, अंग्रेजी कह रहे हैं, देखो जी बिल्कुल बहुत हाथ टाइट है हमारा। तो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जो कि एग्ज़ाम में क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो जर्नल जो हमारी इंग्लिश है, हमें बस अपना पासिंग मार्क्स तक करना है, नेगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए सारे टॉपिक्स को हम समझ के चलेंगे। उसके बाद हमारी जो पकड़ है ना वो प्रैक्टिस सेट लगाने से ही होगी, जो कि मैं आपको कराने वाली हूँ। तो पहले सबसे पहले मेन आपका आ जाता है कि सिलेबस को समझना। तो चलिए अब एरर के क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा हिंट देने वाली हूँ, लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व आप लोग ही करोगे, है ना जी, बिल्कुल। तो चलिए, जो आपके एरर्स होते हैं ना वो आपके आर्टिकल से आ सकते हैं, वो आपके कंजक्शन से आ सकते हैं, वो आपके एडवर्ब से आ सकते हैं, वो आपके एडजेक्टिव से आ सकते हैं, वो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आ सकते हैं, एरर आपके नाउन से आ सकते हैं, एरर आपके प्रोनाउन से आ सकते हैं, हाँ जी, एरर आपके टेंस से भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले एरर हम यहाँ पे करने वाले हैं आर्टिकल वाले। आर्टिकल से यहाँ पे एरर इन्होंने पूछे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया जो एरर है वो आर्टिकल से है। और आर्टिकल वाला टॉपिक तो हम बहुत ही बिंदास तरीके से पढ़ चुके हैं, जिसमें आपके ए एंड द, बस और कुछ है ही नहीं। तो मुझे फटाफट से बता दीजिएगा, पहले मैं आपको आर्टिकल थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, है ना। आप काफ़ी दिन हो गए उस क्लास को, तो शायद आपके दिमाग से भी स्किप हो गया होगा। तो चलिए क्विक रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल्स, ए का यूज़ हम करते हैं किसमें, कॉन्सोनेंट में। जहाँ पर भी कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन दिखे आपको, वहाँ पर आपको क्या लगाना है, ए। और एन कहाँ पे लगना है, जहाँ पे वोवल की साउंड हो। जब आप शब्द बोलोगे ना, हिंदी में उसको उच्चारण करके देख लो, जब उसका जो आप उसको बोलोगे तो अगर वो साउंड वोवल की है, वोवल होता है A E I O U, सिर्फ 5 ही, हाँ जी 5 ही वोवल वहाँ पे दिखे आपको, तो वहाँ पे लगा देना है एन। ये जो ए और एन है इनका यूज़ होता है इनडेफिनेट के लिए। अगर दा की मैं बात करूँ तो दा का यूज़ होता है डेफिनेट चीज़ के लिए। तो चलिए क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब बता दीजिए मुझे, आर्टिकल से रिलेटेड है ये आपके एरर। तो पहला आपका क्या कहता है कि बुक, कहता है कि बुक आई रीड, ये आपका ए सेंटेंस है। बी वाला सेंटेंस है लास्ट वीक वॉज, सी वाला है कि एन इंटरेस्टिंग वन, डी वाला है कि नो एरर। अगर इसमें आपको कोई एरर नहीं दिख रही है तो आप लगा दो नो एरर। बता दीजिए मुझे करेक्ट आंसर क्या होगा। बुक आई रीड लास्ट वीक वॉज एन इंटरेस्टिंग वन, फटाफट से आंसर दीजिएगा मुझे। हाँ जी,
पहले आपको क्या करना है, ए और एन और दा को पकड़ लो कहाँ कहाँ पर है। फिर देखो ए एन दा में कहीं मिस्टेक है, लग रही है मेरे को गलती यहाँ पे कहीं। अगर नहीं लग रही है तो बता दीजिए मुझे, फिर अगर लग रही है तो उसको करेक्ट कर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ जो एन है वो तो बिल्कुल ठीक है। एन का यूज़ किस में होता है, जहाँ पे साउंड आपको वोवल की दिखे। और इंटरेस्टिंग बोल के देखो, इंटरेस्टिंग, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या, ये इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे साउंड तो बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका वोवल की साउंड है और आपका एन आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। तो फिर मैडम यहाँ पे नो एरर लगा दें, हैं लगा दें, बताओ क्यों लगा दोगे नो एरर हैं। तो मुझे एक बात बता दीजिए आप, इसने कहा कि बुक आई रीड, इसने स्पेशल बुक की बात की गई है कि बुक, जो वो बुक आई रीड लास्ट वीक, जो मैंने पढ़ी है लास्ट वीक, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी भाई, मेरे को बड़ा मजा आया पढ़ के। तो मुझे बता दीजिएगा यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेट चीज़ की बात की गई है, और जहाँ पे डेफिनेट की बात करते हैं वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, वहाँ पर दा लगाते हैं जी। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, यहाँ पर दा लगाना। बुक से पहले आपको दा लगा देना, दा बुक आई रीड लास्ट वीक वॉज एन इंटरेस्टिंग वन, नो एरर। तो यहाँ पे जो एरर है वो आपका ए में दिख जाएगा एरर, ठीक है। चलिए जी, अब पांचवें क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर। क्या कहता है, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज अ डेफिनेटली बेटर, नो एरर। मुझे बता दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। हाँ जी, क्या हो जाएगा बता दीजिए, बताओ। यहाँ पे देखो, ओ ए एन दा को ढूंढ लो पहले, कहाँ पर है मैडम, यहाँ पर मेरे को दा दिख रहा है, ठीक है जी। अब और तो मेरे को कहीं कुछ दिख नहीं रहा, तो क्या ऑफ द टू आंसर्स यहाँ पे एरर है, बताइए, आप खुद बताइए, आपको खुद देखना है क्योंकि एग्जाम तो आपको देना है। मैंने तो खाना बना दिया है, खाना मतलब कि कंटेंट मैंने आपको बना दिया है। उसके बाद वो जो खाना है, खाना किसको है, आपको खुद को खाना है ना, आपके मुंह में तो मैं देने वाली नहीं हूँ। जो जितना ज़्यादा खाना खाएगा सिलेक्शन वही ले जाएगा। तो आप देख लीजिए आपको कितना खाना खाना है, थोड़ा खाना है, ज़्यादा खाना है। चलिए बताइए यहाँ पे, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर, नो एरर। यहाँ पे जो आपका करेक्ट हो जाएगा जी वो हो जाएगा यहाँ पे सी वाला, इसमें सी एरर है। हाँ जी, यहाँ पे सी में एरर कैसे होगा ये भी हमें बता दीजिए। बिल्कुल बताऊंगी मैम। देखिए, अब बैटर से पहले आपको क्या लगाना है, बैटर से पहले आपको दा लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिव की बात की गई है। कंपैरेटिव आपको कैसे पता लगा, ऑफ द टू आंसर्स, उन दो आंसर्स की बात की गई है। पढ़ाऊंगी मैं यही, इसी लेक्चर में पढ़ाने वाली हूँ। कंपैरेटिव आपका क्या होता है, एडजेक्टिव की जो डिग्री है उसकी बात करते हैं कि ऑफ द टू आंसर्स, उन दो आंसर्स में से बात की है इन्होंने। तो यहाँ पे कंपैरिजन की बात है, हमें दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है कि कंपैरिजन की यहाँ पे बात की गई है ना। उसके बाद जहाँ पर कहते हैं यहाँ पे, जहाँ पर भी आपको कंपैरेटिव डिग्री दिख जाए है ना, और वहाँ पर किसकी बात करके, एडजेक्टिव की बात कर रखी है ना। बैटर क्या आपका एक एडजेक्टिव है, तो वहाँ पर आपको क्या लगा देना, उससे पहले आपको दा लगा देना, बस बात खत्म, ठीक है। ऑफ द टू आंसर दिस इज डेफिनेटली द बेटर, ठीक है। आप बोल के भी देखो ना, आप जब बोल के देखोगे सेंटेंस को तभी आपको पता लग जाएगा, हाँ थोड़ी सी गड़बड़ इसमें दिख रही है। अगले अगर हम बात करें तो कहता है कि आई एम नॉट वेल्थी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय ए एक्सपेंसिव कार। आई एम नॉट वेल्थी इसलिए, सो आई कैन नॉट अफोर्ड, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता टू बाय करना ए एक्सपेंसिव कार। बता दीजिए सबको इसका आंसर देना, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। हाँ जी, सबने आंसर इसका दे ही दिया होगा, ठीक है जी। कॉन्फिडेंस आया इस क्वेश्चन को करने के बाद? बिल्कुल आया मैडम, बताइए। देखो यहाँ पर ए आप पकड़ो, ए एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव कैसे साउंड दे रहा है, कौन सी वोवल वाली है ना, एक्सपेंसिव। वोवल ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल्स होते हैं। यहाँ पे साउंड किसकी है, एक्सपेंसिव, ए वाली साउंड है, एक्सपेंसिव है ना। तो उसके बाद एक्सपेंसिव है, वोवल की साउंड है, तो यहाँ पे आंख बंद करके क्या लगा देना, एन लगा देना है ना। तो क्या हो जाएगा, एन। तो यहाँ पे ए की जगह एन आ जाएगा, तो एरर किसमें, सी वाले में एरर है। अगर आगे हम बात करें किसकी, कंजक्शन की, तो कंजक्शन से रिलेटेड भी एरर्स आती हैं, है ना जी। तो कंजक्शंस क्या होता है ये भी आपको देख लेना बहुत ज़रूरी है। तो कंजक्शन क्या होता है, वो आपका शब्द होता है कंजक्शन, जो जोड़ता है किसको, दो या दो से ज़्यादा आपके शब्द हैं, फ्रेज हैं, क्लॉज है, सेंटेंस है, उनको जोड़ने का काम आपका कंजक्शन करता है। कौन करता है जी, कंजक्शन करता है, ठीक है जी, बिल्कुल। अब फटाफट से अगर हम देखें कंजक्शन में, ये बस आपको घोल के पी जानी है, बस यहाँ से
101% एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, 101%। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन ना आया हो। तो चलिए देख लेते हैं। सेंटेंस में जहाँ पर आपको आल्दो और ये दो दिख जाए वहाँ पर आपको येट लगाना, इनका कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आल्दो दे रखा है और येट नहीं दे रखा, उसकी जगह एट, बैट, बट, सी, नॉट, पुट ऐसा कुछ लगा रखा है तो वहाँ पे आपका गलत है, वहाँ पे एरर है बस। उसके बाद जिस भी सेंटेंस में बोथ है तो समझो वहाँ पर एंड भी होगा, अगर एंड नहीं है तो मतलब वो गलत है, वहाँ पे एरर है और एरर आपको कर देनी है फिर करेक्ट बिल्कुल। स्कर्सली एंड हार्डली के साथ लगता है जी व्हेन और बिफोर। लीस्ट के साथ लगता है शुड। जहाँ पर आपको शुड दिखे सेंटेंस में समझ जाना यहाँ पे लीस्ट भी कहीं छुपा मिलेगा, अगर नहीं है तो वहाँ पे एरर है। जहाँ पे लीस्ट है वहाँ पर शुड मिलेगा, नहीं है तो जी एरर है। ठीक है, ये तो आ गया हमें समझ में। उसके बाद मैं बात करूँ, जहाँ पर भी रैदर दिखे रैदर, वहाँ पर आपको लगा देना है देन, वहाँ पर लगा देना देन। देख लेना स्पेलिंग इसके अच्छे से। उसके बाद नो सूनर, उसके साथ भी देन लगेगा। वेदर जहाँ पर है उसके साथ और लगेगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नोर आइदर और, यट रट लेना इनको, नाइदर नोर आइदर और। ठीक है, जिस भी सेंटेंस में आपको नाइदर दिखे वहाँ पर नोर दिखेगा, आइदर दिखे तो और दिखेगा, सच दिखे तो एज आएगा, एल्स, बट, सेल्डम, नेवर, सेल्डम, इफ एवर, नेवर। ये आपका बनता है मतलब कि पेयर है ना, इनके आपके पेयर बनते हैं। अब फटाफट इससे रिलेटेड एरर देख लेते हैं, फटाफट से मजा आएगा आपको। तो चलिए बताइए, बताना आपको है। क्या कहता है कि आइदर ही नोर हिज ब्रदर वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट द वेन्यू ऑफ द मीटिंग ऑफ आवर सोसाइटी, नो एरर। बता दीजिए फटाफट से यहाँ पे। मैडम हम तो देखते ही पहचानेंगे यहाँ पे एरर क्या है। सही कह रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ है ना। तो बता दीजिए एरर। आंसर दे दिया, हाँ जी बिल्कुल आपका सही है। एरर आपकी ए में है। क्यों है, अभी हम पढ़ के आए हैं। आइदर का पेयर किसके साथ बनता है, बता दीजिए फटाफट। आइदर किसके साथ बनता है पेयर, आइदर और, नाइदर नोर। यहाँ पे नोर दे रखा है, आइदर ही नोर, नोर नहीं आएगा जी, आइदर के साथ तो और आएगा। हम अभी पढ़ के आए हैं आइदर और, नाइदर नोर। हाँ जी, तो आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले में ही एरर है बिल्कुल। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ही नॉट ओनली बिलीव इन हार्ड वर्क बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी इन द हाइएस्ट ऑर्डर, नो एरर। बता दीजिए यहाँ पे एरर कहाँ पे है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या लगा दिया, ही नॉट ओनली बिलीव। एक बात मुझे बताओ, मैंने आपको टेंस में भी ये चीज़ क्लियर करी थी, इन्होंने सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट कंजक्शन लगा दिया। क्यों भाई, सब्जेक्ट के बाद कैसे आपने कंजक्शन लगा दिया, नॉट ओनली। यहाँ पे वर्ब तो आप बाद में लेके आ रहे हो है ना, तो यहाँ पे जो आपका बिलीव है, ही बिलीव्स नॉट ओनली, उसके बाद यहाँ पे बिलीव के बाद यहाँ पे नॉट ओनली लगेगा। तो एरर किस में है, पहले ऑप्शन में ही एरर आपको दिख गई, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें अगला क्वेश्चन, तो अगला क्या कहता है कि नो सूनर डिड सी रीच द सिचुएशन दैन इट स्टार्टेड रेनिंग, नो एरर। अब मैम यहाँ पे तो नो सूनर भी दे रखा है, यहाँ पे तो देन भी दे रखा है, तो हम कर दें नो एरर। यहाँ पे तो मेरे को कोई एरर दिख ही नहीं रही है ना। कितने हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं कि यहाँ पे मेरे को एरर नहीं दिख रही, बता दीजिए मुझे। अपने दिमाग की खिड़कियाँ खुली रखो। जब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट कराया था तो बताओ, यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे देन आएगा, देन THAN वाला, ना कि THEN वाला। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, देन और देन, THAN और EN। तो यहाँ पे नो सूनर डिड के साथ ये वाला देन का यूज़ होगा, THAN वाला, ना कि ये वाला। बात आई समझ में। तो नो सूनर डिड सी रीच द सिचुएशन देन इट स्टार्टेड रेनिंग, तो यहाँ पे आपका THAN वाला आ जाएगा जी, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद ये फिर दोबारा से ये वाली आ गई। अब वो हमारा पता है, हमारा क्लियर हो जाएगा जब हम साथ में प्रैक्टिस सेट करेंगे ना, उससे आपका और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ लिया तो बस फिर आप मार खाओगे नहीं कहीं भी। अब एडवर्ब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की विशेषता को बताए उसको हम कह देंगे जी एडवर्ब। क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। हमें बहुत अच्छे से पता है, बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसके देख लेते हैं फटाफट से क्या एरर वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे एरर कैसे आएगा, तो although he is usually rude with everyone, he behaved nice with all us today। क्या कहते हैं, although वैसे तो यूजुअली तो वो रूड बिहेव करता है, ऐसे गंदे वाला ऐसी रूड सी शक्ल बना के रखता है, लेकिन सबके साथ, लेकिन ही लड़के के लिए यूज़ होता ना कि लड़की के लिए। ही बिहेव नाइस, आजकल वो मतलब कि वो नाइस बिहेव कर रहा है विद ऑल ऑफ अस स्टूडेंट। आज के दिन उसको क्या हो गया है,
जो वो इतना नाइस बिहेव कर रहे हैं, बता दीजिए यहाँ पे, या नो एरर होगी, यहाँ पे कोई एरर होगी, एरर है तो उसको करेक्ट कर दीजिए फटाफट से। हाँ जी, अभी हम पढ़ के आए हैं यहाँ पे एरर कहाँ पे होगी। अब देख लो, आपको ढूंढना क्या, एडवर्ब ढूंढनी है। तो यहाँ पे देखो नाइस मेरे को दिख रहा है, नाइस पकड़ लो आप। अब नाइस क्या है, नाइस एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, लेकिन हमें विशेषण नहीं बताना है, हमें तो क्रिया की विशेषता बतानी है जी। और क्रिया की विशेषता नाइस नहीं होती है, नाइस एक विशेषण है। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण आपका नाइसली बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, बिल्कुल सही। हाँ जी, तो यहाँ पे आपके बी ऑप्शन में यहाँ पे मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी एडजेक्टिव की, विशेषण की बात करते हैं, किसकी, विशेषण की बात करते हैं। और विशेषण में क्या होता है, तीन, देखो अगर आपको विशेषण वाला टॉपिक पढ़ना है तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे ग्रामर है ना आपकी, जो आपकी ग्रामर वाला लिखा हुआ है सिलेबस में टॉपिक, वहाँ पे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, ये आएंगे। तो फिर आप मेरे को एक बार बता देना क्या कराना है। उसके बाद देखो मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो लेकर आई हूँ, एडजेक्टिव है, विशेषण है। विशेषण के हिंदी में भी कंपैरिजन पूछा जाता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, और इंग्लिश में भी पूछा जाता है। हिंदी से रिलेट करके हम इंग्लिश में करने वाले हैं जी, बिल्कुल। 3 डिग्री होती है कंपैरिजन की, एक तो पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव होती है, एक यहाँ पे देख लेते हैं, पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, और सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ पॉजिटिव डिग्री की, तो पॉजिटिव में क्या होता है, जहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के गुणों का ही हम अध्ययन करते हैं, कहने का मतलब उन्हीं के गुणों को एनालिसिस करते हैं। अब पॉजिटिव डिग्री यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण के लिए सामान्य किया, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण के लिए सामान्य तब किया जाता है जब उसकी तुलना न की जाए, उसके खुद के गुण की यहाँ पे बात की जाती है, उसकी कंपैरिजन यहाँ पे नहीं की जाती। कहाँ पे नहीं की जाती, पॉजिटिव डिग्री में नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल, रवि इज अ गुड प्लेयर, रोशनी इज अ टॉल गर्ल, रोशनी इज अ, तो चलिए जी फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ रवि की बात की गई, यहाँ पे सिर्फ रोशनी की बात की गई, यहाँ पे और किसी की बात नहीं की गई, यहाँ पे कोई कंपैरिजन में नहीं है। समझ गए बात को। अगर आगे हम चलें कंपैरेटिव डिग्री की तरफ, किसकी तरफ जी, कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाती है, सिर्फ 2 की यहाँ पे तुलना की जाती है, सिर्फ 2 की। हिंदी में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, हिंदी का भी आप याद करो क्योंकि हिंदी में भी वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इनकी डिग्री से। तो कंपैरेटिव लग रहा है ना, कंपैरिजन की जा रही है, और कंपैरिजन किस में की जा रही है, 2 व्यक्तियों में कंपैरिजन की जा रही है। कैसे की जा रही है, और यहाँ पर इसका जो एडजेक्टिव हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे मतलब कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है इसमें हम यूज़ करते हैं देन का यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, दो व्यक्तियों में कंपैरिजन करने के लिए देन का यूज़ करते हैं, याद कर लेना इसको। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे इट इज़ अ बेटर देन द प्रीवियस वन, इट इज़ अ बेटर देन द प्रीवियस वन, किसकी, 2 की तुलना की गई है। एक तो प्रीवियस जो आपका पहला था, प्रीवियस वन था, और अब की बात की है, इट इज़ अ बेटर देन द प्रीवियस वन, प्रीवियस वन से बेटर है। अब कहते हैं कि सी इज़ अ क्लेवर देन हर ब्रदर, अपने ब्रदर, अपने भाई से तो क्लेवर है वो लड़की, है बिल्कुल, हाँ जी। उसके बाद अगर सुपरलेटिव की बात करें तो सुपरलेटिव होता है थोड़ा सा लेवल को बढ़ा दो। यहाँ पे 2 की कंपैरिजन नहीं की जा रही, यहाँ पे 2 से ज़्यादा व्यक्तियों की कंपैरिजन की जा रही है। किसकी जी, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाती है तो वहाँ पे आपका सुपरलेटिव डिग्री आ जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है भी तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे यूज़ किसका किया जाता है, मोस्ट, यहाँ पे मोस्ट और मोर का यूज़ किया जाता है। जहाँ पर भी आपको EST दिखे वहाँ पर समझ जाना है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। जहाँ पर आपको मोस्ट वर्ड दिखे, जहाँ पर आपको मोर वर्ड दिखे तो समझ जाना है, क्या समझ जाना है, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है। और जहाँ पर आपको देन दिखे तो समझ जाना है जी यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। उसके बाद इसके एरर की तरफ चलते हैं फटाफट से। एरर क्या कहते हैं आपके, सम पीपल गेट यूज टू चेंज वेरी इजीली देन अदर्स डू। बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर किस में हो जाएगी आपकी, एरर आपकी बिल्कुल आप सही कह रहे हो, यहाँ पे बी में यहाँ पे एरर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी जी, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे आपने देन लगा दिया, क्या लगा दिया, देन लगा दिया। अब देन से क्या पता आपको चला, सम पीपल गेट यूज टू चेंज वेरी इजीली देन अदर्स डू। यहाँ पर देन से आपको पता लग रहा है कि ये कंपैरेटिव डिग्री का क्वेश्चन है, कंपैरेटिव डिग्री का है ना। तो आपको क्या कर देना, जो वेरी है, वेरी से पहले आपको मोर लगा देना है। मोर लगा दोगे तो ये सुपरलेटिव का बन जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री का। क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, अदर्स डू, मतलब कि कंपैरिजन की जा रही है। 2 व्यक्तियों में कंपैरिजन नहीं है जी, बहुत से में कर रखे कंपैरिजन। तो यहाँ पे वेरी जो है, वेरी से पहले आपको लगा देना है मोर, ताकि ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाए।
यहाँ पे जो आपका एरर हो जाएगी वो बी में हो जाएगी। अब फटाफट से आप अपना दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है दूसरा, द टू लास्ट पिक्चर्स ऑफ ए वेरी कॉम्पिटेंट डायरेक्टर हैव नॉट प्रूव्ड ए सक्सेस। तो यहाँ पे जी एरर आपकी किस में हो जाएगी, एरर यहाँ पे आपकी पहली में हो जाएगी। आपको देखना है, देख कर ही आपको पता लग जाएगा। कैसे पता लग जाएगा, ध्यान से देखो, द टू लास्ट पिक्चर्स नहीं होता, द लास्ट टू पिक्चर्स होता है ना। आपने किसी सेंटेंस में देखा जहाँ पे लिखा होता द टू लास्ट पिक्चर, नहीं देखा ना, क्या होता था, लास्ट टू पिक्चर्स लिखा होता है ना। तो आप यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ तो क्या हो जाएगा, जब भी आपका ऑर्डिनल व कार्डिनल साथ साथ में दिए गए हों, ऑर्डिनल और कार्डिनल साथ साथ में हो, तो वहाँ पर सबसे पहले आपका ऑर्डिनल होता है सबसे पहले लास्ट, और जो आपका कार्डिनल है वो आपका बाद में हो जाएगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे द लास्ट टू पिक्चर्स का यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पे एरर आपकी ए में है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते हैं कि सी इज़ द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर विलेज, नो एरर। बता दीजिए यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा। यहाँ पे कंपैरिजन देखो किसके साथ की गई है, बताइए जी मुझे। यहाँ पे जो आपकी एरर है वो बी में एरर है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन कर रखी है पूरे गांव की लड़कियों के साथ। सी इज़ द बेस्ट, ठीक है मान गए, सी इज़ द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर विलेज की सारी लड़कियों से कंपैरिजन कर रखी है। तो अब कंपैरिजन कर रखी है तो सुपरलेटिव डिग्री का तो हमें यहाँ पे कुछ दिखा ही नहीं कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री जो एडजेक्टिव होते हैं वो तो हमें दिखे ही नहीं, तो हम खुद से लगा देंगे एडजेक्टिव। क्या लगा दोगे, ब्यूटीफुल से पहले बताओ, ब्यूटीफुल से पहले आप लगा दो मोस्ट, क्योंकि मोस्ट होता है किसका, आपका सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आपको कर देना है सी इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर विलेज। ठीक है, मजा आया क्वेश्चन को देखकर, बिल्कुल। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट जरूर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।